साईं राम सबको। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग दोनों इकट्ठे बैठे हैं और सिर्फ इसलिए ही बैठे हैं क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और आप सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमें आगे बढ़ाते जाइए, सपोर्ट कीजिए हमें, और हम आगे ऐसे ही अपने नए नए कंटेंट्स डालते रहेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। साईं कृपा आप सब पर बनी रहे हमेशा, हम यही दुआ करते हैं। और आज थर्सडे है तो हैप्पी थर्सडे सबको। बोलो। तो आज हम यही सोच रहे थे कि एक छोटी सी वीडियो आप और हमारे एक रूबरू बनाई जाए। हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि जिस दिन हमारे 100 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन हम एक छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके सामने। हमारी फैमिली में ही एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है साईं का, वो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। हमने सोचा था कि अब 100 सब्सक्राइबर्स होंगे तब हम ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और जो एक्सपीरियंस अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मेरे घर में ही हुई है ये चीज़, आंखों देखी चीज़ है, तो मैं इस चीज़ पे पूरा विश्वास करती हूँ। देखो, विश्वास की ही लीला है सारी। अगर विश्वास करोगे तो साक्षात आपको भगवान सामने नज़र आएंगे। विश्वास है, सबसे बड़ा विश्वास है, तो इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना विश्वास पे, एक पत्थर पर भी विश्वास कर लो तो वो भी आस्था बन जाती है हमारी। तो आप लीला सुनिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये लीला। तो हुआ क्या था, ये मेरे मायके में हुआ, ठीक है। और जैसे मेरे मायके में मेरे भैया भाभी और मम्मी पापा हैं। और क्या हुआ, मॉर्निंग में पहले मेरे भैया के पास मैसेज आया है फ़ोन पे, हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया था, ठीक है। तो उसमें ये आया कि आज मैं तेरे घर किसी बुज़ुर्ग के रूप में आऊँगा, जैसे साईं के मैसेजेस आते हैं तो वो आया। तो मेरे भाई ने पढ़ा और जैसे सुबह के आई थिंक भाभी 7:30 बज रहे थे, ठीक है। तो 7:30 बजे वो बाहर निकला मेरा भाई, जैसे तो घर के बाहर एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा था और बुज़ुर्ग उसने उसको, मेरे भाई को एकदम स्ट्राइक किया कि अरे यार मैसेज में भी यही आया था। तो वो फटाफट गया, मतलब कि वो जो खड़ा था ना, वो कुछ मांग भी नहीं रहा, भिक्षा भी नहीं मांग रहा और कुछ कह भी नहीं रहा, बस वो नॉर्मली खड़ा था। तो मेरा भाई गया, उन्होंने उनको दक्षिणा दी, फल दिए तो और नमस्कार किया, तो वो चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ना मेरी मम्मा ने प्लांट्स लगा रखे हैं फ्लावर के, तो इस साल एक भी फ्लावर नहीं लगा। अच्छा। पिछले साल पूरी, मतलब कि इतने अच्छे फूल हो गए थे और इस साल एक भी फूल नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी कह रही थी मुझे पहले भी कि नहीं, एक भी फूल नहीं उग रहा। और देखिए, जिस दिन मतलब कि ये मैसेज आया बाबा का, उसी दिन ही एक फूल सिर्फ इतना बड़ा खिला, ठीक है। लीला देवा की ये ना, कहते हैं ना, जब उनकी आगमन होता है ना, बिल्कुल, तो फूल पहले से ही हाँ, वो फूल खिला। और मतलब कि उन्होंने मॉर्निंग से ही आइडिया देना शुरू कर दिया था कि मैं तेरे घर आज आ रहा हूँ, है ना। तो अब आप आगे सुनिए, आगे क्या हुआ जो मेन हुआ। उसके बाद शाम को घर पे कोई नहीं था, मेरे मम्मी पापा सिर्फ घर पे थे, भैया भाभी गए हुए थे और पापा मेरे सो रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो मेरी मम्मी बैठी थी जैसे नॉर्मली, और एकदम से मेरी मम्मी की नज़र दीवार पे सामने पड़ी। और जो हमारी वो दीवार है ना, वो दीवार, मतलब कि उसके राइट साइड में किचन है और लेफ़्ट साइड में उसके बाहर का बरामदा है, ठीक है। तो इस दीवार पे साईं प्रकट हुए हैं। और मतलब आप लोग विश्वास करेंगे इस चीज़ को, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि कितने लोग विश्वास करोगे इस बात को, लेकिन साईं प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी आँखें खोली, मेरी मम्मा ने साक्षात बाबा को देखा है। आंखें खोली उन्होंने पहले अपनी आंखें घुमाई, बाहर की तरफ देखा, बरामदे की तरफ, फिर उन्होंने दोबारा अपनी आंखें घुमाई, किचन की तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, मतलब कि होठ हिले उनके, उन्होंने अपने होठ खोले,
तो मेरी मम्मा मतलब कि ऐसे हो गई थी कि वो बार बार अपनी आंखें मल रही कि ये मतलब कि सच में मुझे दिख रहा है कि मैं एक सोच वैसे चल रहा है कि कहते हैं ना कि जब कोई शक्ति हमारे आसपास होती है ना तो हम एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं, हम एकदम से महसूस नहीं कर पाते। तो फिर मम्मी ने मन में बोला कि देवा अगर आप हो तो एक बार फिर से आँख खोल कर दिखाओ। और आप मानोगे उन्होंने दोबारा आँख खोली। मैं भी बता रही हूँ ना तो मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं। उन्होंने दोबारा आँख खोली और मतलब कि कम से कम 3 से 4 मिनट देवा मेरी मम्मा के सामने रहे। और मतलब कि वो एक ऐसा दृश्य था, एक अद्भुत दृश्य। मैंने देखा नहीं, मतलब मेरी मम्मा ने देखा, लेकिन मेरे को फील ऐसा हो रहा है जैसे मैं वहीं हूँ। सही में मैं मुझे भी सुन के ऐसा लग रहा है, अभी बिल्कुल मैं आईज अपनी क्लोज कर रही हूँ तो ऐसा फील हो रहा है जैसे बिल्कुल मेरे सामने हो रही है ये घटना। बिल्कुल बाबा आँख खोल रहे हैं, अपने होठ हिला रहे हैं, बिल्कुल साक्षात जैसे मुझे भी दिख रहे हूँ। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहते हैं ना जो सच्ची भक्ति होती है ना तब रोंगटे खड़े होते ही होते हैं। जब हम जो साईं के सच्चे भक्त हैं ना, जो साईं से सच्चा प्यार करते हैं, मुझे पूरा यकीन है वो ये लीला सुन के ना उनको ज़रूर कहीं ना कहीं दिल पे छुएगा ज़रूर। बिल्कुल। फिर उसके बाद और जो हम डेली ये संदेश आप तक पहुंचाते हैं उसमें देखो कुछ ना कुछ बाबा सबसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहते हैं और वो होता है। अगर विश्वास आप रखोगे तो वो रियलिटी है। सबके साथ कुछ ना कुछ आजमा के देखो आप, बिल्कुल होता है। और फिर अच्छा उसके बाद भाभी पता क्या हुआ, मैंने शायद ये आपको बात बताई भी नहीं है। उसके बाद ना जो संदेश मेरे भैया के पास आया था ना व्हाट्सएप पे, वो गायब हो गया। अरे मतलब जो ये है चमत्कार। ये चमत्कार है। जो मॉर्निंग में व्हाट्सएप पे मेरे भाई के पास मैसेज आया वो मेरे भाई के मोबाइल से गायब। तो ना गैलरी में ना व्हाट्सएप में कहीं भी नहीं। वही तो मैं बता रही हूँ कि जो ये संदेश है ये बाबा हमसे डलवा रहे हैं, हम खुद नहीं डाल रहे। बाबा हम सिर्फ जरिया है, हम सिर्फ जरिया हैं, हम जरिया वो हमसे डेली डलवाते हैं। हम अपने आप को इतना खुशनसीब समझते हैं कि बाबा ने हमें ये सेवा दी है कि हम ये सब कर पा रहे, वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि देवा की ऐसी सेवा हम कर सकेंगे। बिल्कुल नहीं। और डेली उस संदेश में सबके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ होगा और आजमा के देखो आप, बिल्कुल होगा। और अच्छा ही बाबा अच्छा ही सोचते हैं सबके लिए कि अच्छा ही हो सबके लिए। बिल्कुल। तो इसलिए विश्वास आप रखिए और डेली हमारे संदेश को सुनिए और आजमाओ फिर। और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ कि हमारा ये जो हम सेवा कर रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है हमारी। अगर हमसे कुछ उसमें कुछ गलती हो रखी है या कुछ है तो आप बिल्कुल हमें बताओ जिससे हम उसको सुधारें। बिल्कुल। और यही आशा करते हैं कि देवा अपनी सेवा में हमेशा हमें लगाए रखे और आप सब पर भी देवा की कृपा हमेशा बनी रहे। और मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज थर्सडे है, छोटा सा ही एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। तो मैंने आज से रामायण जी का पाठ शुरू करना किया है। तो मेरे को 2 दिन पहले मतलब कि मैं मेरे दिमाग में देखो 2-3 दिन पहले आया है कि देवा मेरा रामायण जी का पाठ करने का बहुत दिल है। तो मैं देवा से बोला कि देवा मुझे इजाज़त दे दो कि मुझे रामायण का पाठ करना है, ठीक है। और मैं बैठी, मैं शाम को जैसे साईं सचित्र जी का पाठ करती हूँ और मैंने पाठ खोला और पाठ में एक लाइन आई, 2nd या 3rd पैरा में थी, 45 आई थिंक चैप्टर था, 45 चैप्टर शायद। तो उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ था कि साईं बाबा ने काका साहेब दीक्षित को रामायण का पाठ करने की इजाज़त दी थी। तो मतलब कि मैंने कहा देवा, मैंने आपसे ये पूछा कि देवा मैं करूं कि नहीं करूं रामायण का पाठ, और आपने मुझे जवाब दे दिया कि तू रामायण का पाठ कर सकती है। तो मतलब वो आप कह रही हो, मैं जो छोटी छोटी बातों का जवाब देते हैं वो आप उनसे पूछ के देखो, उनसे एक बार सच्चे दिल से पूछ के देखो, बिल्कुल वो ज़रूर जवाब देंगे, बिल्कुल साथ देते हैं, बिल्कुल रास्ता दिखाते हैं आगे का। और इसलिए विश्वास रखिए। बिल्कुल। और होप आप लोग को हमारी ये लीला पसंद आई हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमें प्यार करते जाइए, सपोर्ट करते जाइए। और हम डेली सोचेंगे और नए नए कंटेंट्स भी डालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। साईं राम सबको।